हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और 3 पाइल मैंने अरेंज किया है। तो 3 पाइल आप ग्रीन एवेंजराइन पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है। तो पाइल नंबर 1 ग्रीन एवेंचराइन से आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 क्लियर कॉज से आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3 ये रोज़ कॉज से आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्यूटिवली आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचराइन स्टोन से आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। तो डोर टू वैल्यू है, होप है, ट्रस्ट है, शैडो एंड इंटेंसिटी, क्वीन ऑफ सोर्स, टावर, एंड 2 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। तो आपके पर्सन जो है डोर टू वैल्यू है, आपको बहुत वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस पर बहुत फोकस हो सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ उनका फोकस हो सकता है। लेकिन अगर आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग देखी जाए तो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यूज़ करते हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं तो आपकी वैल्यू उन्होंने समझी है। इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया हो, यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक डिवाइन इंटरवेंस हुआ हो जिसके वजह से आपका रिश्ता ब्रेकअप के दौर से गुजरा हो या फिर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन से गुजरा हो जिसके वजह से ये सॉरो फील कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो उदास फील कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। उनकी रातों की नींद गायब है क्योंकि आपसे उनकी बातें नहीं हो पा रही है। और जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन या फिर नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन बना है जिसके वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आपने इस रिश्ते में आपका इतना हार्ट ब्रेक हुआ है कि आपका हार्ट जो है बहुत हार्ड हो चुका है, यानी कि इतनी एक्सपीरियंस आपने बैड एक्सपीरियंस अपने इस रिलेशनशिप में किया है जिसके वजह से आप ब्लंट हो गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं और आपसे उन्हें डर भी लगता है। यानी आपके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप जितने भी सवाल करोगे उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो डरते हैं आपकी तरफ आने से। रिकन्सिलेशन ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ आने से डरते हैं क्योंकि क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, इंटेलेक्चुअल हो गए हो और इस रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकल और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से आप देख रहे हो। प्रैक्टिकल वे में, इंटेलेक्चुअल वे में आपने एक हेल्दी बाउंड्री बना ली है जहाँ किसी के लिए, ख़ास तौर से इस पर्सन के लिए आपके दिल में जगह नहीं है। तो बहुत ब्लंट, बहुत डायरेक्ट हो गए जिसके वजह से आपके जो पर्सन हैं बहुत डरते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। बहुत एक फिज़िकल अट्रैक्शन, एक इंटेंस अट्रैक्शन फील करते हैं। बहुत होपफुल हैं आपके साथ। हो सकता है कि जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन इसके लिए वो बहुत होपफुल हैं कि जब भी वो आपकी तरफ आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे और इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगिनिंग, यानी कि एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। और अभी आप दोनों का अगर नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है तो आप दोनों अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, आप दोनों हीलिंग प्रोसेस में हैं। तो होपफुल हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो भी अपने हार्ट को और आप भी अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। आपके पास आने में थोड़ा टाइम ये ज़रूर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये आपसे डरते हैं, ये अभी हील नहीं हो पाए हैं। और
इसीलिए होपफुल हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन भी हो सकता है। तो आपके साथ क्लियरिटी से बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन ज़रूर करना चाहते हैं। तो ट्रस्ट इशू आपका हो सकता है या फिर इनका ट्रस्ट इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन जो भी है आप दोनों के बीच में, उसके लिए बहुत होपफुल हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। रिकन्सिलेशन ज़रूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते की हीलिंग ज़रूर करना चाहते हैं। और अगर आपका नो कांटेक्ट या फिर ब्रेकअप का सिचुएशन है तो आपकी वैल्यू उन्होंने समझी है अपनी लाइफ में कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, और क्योंकि वो आपको अपना ट्रू सोलमेट मानते हैं। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है, चाहे वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी की बात की जाए या इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात की जाए। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो और कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं। तो वो अपना कप जो है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे वो सॉरी भी कहना चाहते हैं, और इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं। इस रिश्ते की हीलिंग करना चाहते हैं, खुद की हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने एक क्लियर कॉज स्टोन पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आई है। तो यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग फ्री है, हेल्थ है, करेज है एंड रिवेल है। तो लियो हो सकते हैं एंड एरीज हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज की एनर्जी आई है। टॉरस हो सकते हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, एक्वेरियस हो सकते हैं। नो माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स है। हेलो गाइस, तो देखते हैं। तो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, करेज का कार्ड है। हो सकता है कि आपका हार्ट इन्होंने ब्रेक किया है बुरी तरीके से, इन्होंने आपका दिल जो तोड़ा है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया हो, यानी कि डिवाइन इंटरवेंस हुआ हो, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं किया है। और आपका जो है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर सोशल मीडिया वाला कनेक्शन हो सकता है, यानी कि सोशल मीडिया पे आप इनसे मिले हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इनसे मिले हों और आपका कम्युनिकेशन इनसे हुआ है, यानी कि सोशल मीडिया पे आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। और कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है, हो सकता है कि अभी आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन है या फिर आपका ब्रेकअप का ही सिचुएशन हो सकता है। तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है। तो आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, आपका दिल उन्होंने तोड़ा है कहीं ना कहीं। यहाँ रिवेल का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो सकते हैं, बिजी भी हो सकते हैं, और जिस वजह से भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या फिर आपके साथ आपको इन्होंने मैनिपुलेट किया, इस वजह से भी उन्होंने आपका दिल दुखाया। नहीं जाने अनजाने आपका दिल तो दुखा ही दुखा है। यानी कि इस रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन जो भी आए, इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जितना आपने इस रिश्ते में किया है। तो वो अब ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग फ्री है, तो क्योंकि ये इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 टाइम लियो की एनर्जी है, तो ये थोड़े से नॉन कमिटल वाले एनर्जी में हो सकते हैं। यानी कि आपके साथ जब इनकी मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई होगी तो ये नॉन कमिटल वाली एनर्जी में थे। यानी ये सिर्फ जिसे कह सकते हैं कि प्लेयर वाली एनर्जी में ये थे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, तो प्लेयर वाली एनर्जी में हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ टॉरस की भी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन जो है मैरिड हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ सिर्फ आपको मैनिपुलेट किया है फ्री रहने के लिए, यानी कि आप टाइम पास जिसे कह सकते हैं। तो ब्रेकिंग फ्री है, ये आपके साथ एक 1 नाइट हुकअप का सिचुएशन हो सकता है। 1 नाइट हुकअप आप करने के लिए ये आपके साथ सिर्फ चाहते होंगे, और जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ आए और आपसे बातें करे। भले ही ये बड़े पोस्ट पर हो, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पे यानी कि एक रेपुटेटेड या फिर एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं। और ये इस रिश्ते में
क्लियरिटी से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ आपसे ये बातें करना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर ये सिंगल हैं, अगर ये मैरिड नहीं है तो अगर ये सिंगल हैं तो एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं और आपको एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये कि फाइनेंशियली ये स्टेबल इंसान है और आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आके कम्युनिकेट करे, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्हें पता है, इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और इसकी हीलिंग अभी चल रही है। यानी कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आपकी बातें इनसे नहीं हो पा रही है। अगर हो भी पा रही होगी तो नन ऑफ दीज, ये उनके लिए पायल है जो जिनकी बातें नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक ज़रूर है और कम्युनिकेशन इनको चाहिए। तो ये चाहते हैं आपसे बातें करना और जब आपसे बातें करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट ज़रूर दे और एक हेल्दी रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आना चाहेंगे और जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन आप दोनों में क्रिएट हुआ है या चल रहा है उससे ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, यानी कि सिचुएशन को, इस स्टक वाली एनर्जी को से ब्रेक फ्री होना चाहते हैं, यानी फ्री होना चाहते हैं और कम्युनिकेट यानी खुलकर बातें करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो यही इनकी ट्रू फीलिंग है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन से पायल अपना सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो आप दोनों अनदर पायल भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो Oh my God. तो हो सकता है कि ये इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड है और इनके साथ आपका जो रिश्ता है ब्रेकअप के दौर से गुजरा है, यानी कि पेनफुल एंडिंग आपकी इस रिलेशनशिप की हो सकती है। पेनफुल एंडिंग है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है ब्रेकअप के दौर से गुजरा है और इसकी वजह ये हो सकती है कि ये मैरिड पर्सन हो और या फिर कमिटमेंट की वजह से ये रिश्ता ऑलरेडी आपका टूटा है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट रीज़न रहा है आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को टूटने को लेके। तो आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, यानी कि आप दोनों या फिर आप दोनों मैरिड हो सकते हैं और आप किसी अनदर पर्सन के साथ हो सकते हैं और आपके पर्सन किसी अनदर पर्सन के साथ हो सकते हैं और आपका जो है रिश्ता है, क्योंकि आप ब्रेकअप के दौर से गुजरा है तो ये भी हो सकता है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो ब्रेकअप के दौर से गुजरा है, बहुत अकेला बेचारा तन्हा फील कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत अकेला तन्हा बेचारा फील कर रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं और ये आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमिटमेंट का इशू हो सकता है। तो अगर आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो ये हायर कमिटमेंट के बारे में आप मतलब आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि जब आप इनसे मिले थे, हो सकता है कि आप इन्हें सोशल मीडिया पे मिले हों, आपकी बातें बहुत हुई हों, लेकिन ये पर्सन जो था ये पर्सन जो है यानी आपके जो पर्सन हैं थोड़े से आपसे जेलस हो सकते हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिटी, आपके टैलेंट, आपके ब्यूटी, आपका एटीट्यूड या आपके रहन सहन से थोड़े से ये जेलस हो सकते हैं। और जो भी इन्होंने इस रिलेशनशिप में किया है इनके जेलस के वजह से ही हुआ है या फिर इनके
इमेच्योरिटी के वजह से हुआ है। यानी कि जो भी ब्रेकअप सिचुएशन आपके लव लाइफ में क्रिएट हुई है, ये इनके जेलस एंड इनके इमेच्योरिटी के वजह से आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है। और ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में फिर से लाने के लिए। वो आपके साथ ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि अब वो आपको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ गो विथ फ्लो चलने के लिए। यानी कि जैसा टाइम चल रहा है उसी के अनुसार ये आपको यानी कि स्लोली एंड स्टडी ही आपकी तरफ आएंगे और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट का ऑफ़र ज़रूर करेंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट ज़रूर देंगे। लेकिन अभी क्योंकि अभी ये बहुत उदास हैं, क्योंकि अभी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है तो बहुत तन्हा अकेला है, तो क्योंकि ये हील नहीं हो पाए हैं, जब ये हील होंगे तो स्लोली एंड स्टडी ही आपकी तरफ आके कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये जितना इन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा इनकी लाइफ में हो चुका। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी और जब ब्रेकअप हो गया तब आपकी वैल्यू ये समझ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें कभी इमोशन इन्होंने फील नहीं किया। ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल इंसान हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं बहुत हार्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, रॉकी हार्ट हो सकता है इनका, मतलब दिल ही इनके पास नहीं हो, हमेशा टाइम पास करना इन्हें पसंद होगा, या फिर प्लेयर वाली एनर्जी भी हो सकती है। तो कभी इन्होंने प्यार किया ही नहीं, लेकिन अब जब प्यार उन्हें फील हुआ है और कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू के वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू उस समय नहीं की जब आप इनके लाइफ में थे। आपका नेचर बहुत मदरली और केयरिंग, लविंग केयरिंग नेचर हो सकता है, लेकिन उस समय आपकी वैल्यू नहीं की जब आप इनके लाइफ में थे। और जब आपका ब्रेकअप एक पेनफुल एंडिंग हुआ है आपके इस रिलेशनशिप में, तो जब आपका पेनफुल एंडिंग हो गया तब ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टडी ही आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने जो गलती की है आपको खोकर, अब वो गलती जो है सुधारी नहीं जा सकती, क्योंकि आपका दिल बहुत दुखा है, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। फिर भी ये आपकी अपनी तरफ से कुछ कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि ये आपको कुछ ऑफ़र करे, एक सॉलिड कमिटमेंट ज़रूर करे, लेकिन कोई भी घाई गड़बड़ी नहीं करेंगे। ये आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं और समय के साथ गो विथ फ्लो चलना चाहते हैं, यानी कि समय जैसे लेके जा रहा है उसके साथ ही ये चलना चाहते हैं। तो एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और इनकी ट्रू फीलिंग यही है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अकेला, अनाथ, तन्हा फील कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल लॉस इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मिसिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।